हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं रमल पर वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का, उसका विषय है फ्रेंड्स रमल से मूक प्रश्न। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है रमल से मूक प्रश्न कैसे हल देखते हैं फ्रेंड्स, इस पर आधारित है। और ये लेसन नंबर 54 है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं इससे पूर्व में मैं 53 वीडियो रमल पर बना चुका हूँ फ्रेंड्स, और आप सभी ने देखी है और काफ़ी प्रशंसा की है फ्रेंड्स। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स हमेशा की तरह एक जायचा बनाएंगे। एक्चुअली ये जो मुख्य प्रश्न है फ्रेंड्स, ये रियल जायचे पर आधारित है। मेरे पास एक कुछ समय पहले एक जातक आए थे, और वह उन्होंने उनके प्रश्नों का जवाब देने के वक्त मैंने मुख्य प्रश्न लगाया था फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय ये शक्लें आई थी फ्रेंड्स। जायचा आप देख लें, और पूर्व की वीडियो में मैंने जायचा बनाना बता रखा है। जो भी दर्शक नए हैं और अमल सीखना चाहते हैं वह मेरी 1 नंबर की वीडियो से देखना प्रारंभ करें फ्रेंड्स। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जायचा बनकर रेडी हो गया है। और उस समय जो जायचा बनाया था वो यही जायचा था, और ये सत्य है जायचा, यानी रियल जायचा है फ्रेंड्स। तो मैं आज इसी पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सर्वप्रथम आपको मूक प्रश्न के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, डाइस से या तो अंकों से आप ऐसे एक जायचा बना लें। जब तक आपके सामने बैठा है, और ये जायचा बनाने से पहले फ्रेंड्स आपको 7 बार माता कुष्मांडनी का मंत्र का जाप करना जरूरी है। जब तक आपकी शक्ति और भक्ति पूरी प्रॉपर नहीं होगी फ्रेंड्स, तो कोई भी जो रमल जैसा तो इल्म है ना, सटीक जवाब नहीं दे पाएगा फ्रेंड्स। मेरे कई दर्शक जो फ्रेंड्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमने ये नियम लगाया, ये नियम नहीं लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये एक अलौकिक विद्या है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपके ऊपर अगर गॉड का आशीर्वाद है तभी इससे सही आंसर निकलेगा। अगर आपके ऊपर गॉड का आशीर्वाद नहीं है, टेक्निक आपने सीख ली लेकिन आशीर्वाद नहीं है, तो नहीं निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न में जब मैंने ये जायचा लगाया तो उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस जायचे के पूरे नुक्ते और इस जायचे के इस जायचे के सारे नुक्ते और शून्य को आप जोड़ लें फ्रेंड्स। यानी जो जितने भी शून्य हैं, जीरो हैं, उनको जोड़ लें फ्रेंड्स। अब मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक तो हो गया बस। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो फ्रेंड इस प्रकार अपने इस जायचे में 32 शून्य है। कितने शून्य हैं फ्रेंड्स? 32। अब इस जायचे में कितनी लाइनें हैं उनको भी गिन लें फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इस केस में इस जायचे में फ्रेंड्स जो लाइनें हैं आपकी वह भी 32 ही आई है फ्रेंड्स।
नुक्ते कितने थे 32, यानी जीरो आपने 32 इस पूरे जायचे में गिन के यहाँ लिख दिए, लेकिन लाइनें भी हमने काउंट करी तो वह भी 32 ही निकली फ्रेंड्स, तो 32 को यहाँ लिखा। अब ये जब लाइनें आपको पता है फ्रेंड्स कि कोई भी लाइन किससे बनती है, दो नुक्तों से, दो नुक्ते होते हैं तो उनसे लाइन बनती है। तो 32 को आपको टू से मल्टीप्लाई करना है, तो दो दूनी 4, तीन दूनी 6, 64 लाइनें हो गई फ्रेंड्स। अब इन दोनों को जो 32 और 64 है 64, इसको ऐड जोड़ लेना है। इन दोनों को जोड़ा तो 4 5 6, 6 3 9, 96 टोटल हुआ। यानी शून्य थे 32 और लाइनें थी 32, लेकिन 32 दो नुक्तों से एक लाइन बनती है फ्रेंड्स, इसलिए आपको 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा, तो 64 हो जाएंगे नुक्ते। इस प्रकार 96 ये फ्रेंड्स ये हो गया। अब ये 96 जो आया है फ्रेंड्स, इस 96 के अंदर आपको क्या करना है, 16 रमल की 16 शक्लें होती है फ्रेंड्स, उस हिसाब से आपको 16 से इसको भाग देना है, यानी डिवाइड करना है। तो 16 छिंग 96। इस केस में जो लास्ट में जो शेषफल आया, ये शेषफल शून्य आया। ये शेषफल क्या आया फ्रेंड्स, शून्य आया। यहाँ के फिगर को नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो यहाँ ज्योतिष में आपको पता है हमेशा शेषफल से ही कार्य किया जाता है। तो इस केस में 0 शेषफल आया, तो 0 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर जायचे की, यहाँ पर आपको 16 0 आया, तो 0 का मतलब 16वीं शक्ल हो गया फ्रेंड्स, 16वीं शक्ल माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 आया, 0 का मतलब ये 16 ही होता है, लास्ट 16वीं शक्ल ही काउंट करते हैं, आप तो खाली 16 मानो। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 16 आ गया फ्रेंड्स, तो अब उसके बाद आपको क्या करना, आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी किसी यानी रमल ज्योतिष हो, चाहे और भी जो कोई दूसरे अन्य ज्योतिष हो, वैदिक हो, उसमें 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 बुर्ज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 घरों से ही विचार होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चौथे घर से फ्रेंड्स पिताजी का विचार होता है, फादर का विचार चौथे घर से होगा और माता का विचार 10वें घर से होगा, यानी चौथे घर से फादर का विचार होता है रमल ज्योतिष में फ्रेंड। तो इस बार अपने पास ये आया है 16वीं शक्ल, तो अपन को जवाब देना है, इन 12 घरों से ही जवाब देना है। अपने पास शक्ल आई है 16वीं, यानी शक्ल 0 का मतलब 16वीं शक्ल मानेंगे। तो ऐसे केस में अपन को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो 12 के बाद 13वें नंबर की जो शक्ल है, ये 13 नंबर की शक्ल है, इसको प्रथम शक्ल मानेंगे, और ये 14वें नंबर की जो शक्ल है जायचे की, उसको दूसरी शक्ल मानेंगे, और ये 13वीं 14वीं 15वीं शक्ल को आप तीसरी शक्ल मानेंगे, थर्ड यानी तृतीय शक्ल मानेंगे, और ये 16वें नंबर की जो शक्ल है इसको चतुर्थ शक्ल मानेंगे, यानी चौथी शक्ल मानेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपने कर लिया। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको पुनः बताता हूं कि ये प्रथम, ये जो 13वीं शक्ल को आप पहली शक्ल माने, 14वीं शक्ल को आप दूसरी माने, और 15वीं शक्ल को आप तीसरी शक्ल माने, और 16वीं शक्ल को आप चौथी शक्ल माने। चौथी शक्ल यहाँ तक ही काउंट हो गई। चौथी के बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, यानी आपको जो 16वें जो 0 आया था वो 16वीं शक्ल आपको ये वाली काउंट होगी फ्रेंड्स। इस जायचे की 16वीं शक्ल ये वाली काउंट होगी, यानी 12th नंबर की। इस प्रकार फ्रेंड्स जो जातक ने प्रश्न पूछा था उसका सवाल 12वें घर से था, ये मुख्य प्रश्न का आंसर हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको पता है कि 12वां घर किस चीज़ का होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो वैदिक की जो कुंडली होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ फ्रेंड्स। और ये किस घर से क्या विचार होता है ये भी मैंने पूर्व की वीडियो में बता रखा है, लेकिन आज मैं फिर भी दोबारा पुनः बताता हूँ फ्रेंड्स। आपको 12वें घर वाले, ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12। 12वें घर से क्या विचार होता है फ्रेंड्स? इस वाले घर से आपको पता ही है, इससे होता है पुराना रोग, पुराना रोग और विदेश, विदेश का विचार करना हो तो भी फ्रेंड्स इसी घर से होता है। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का विचार भी इसी से होता है। और मोक्ष का विचार भी फ्रेंड्स इसी से होता है, मोक्ष का विचार भी इसी घर से होता है। और कारावास यानी जेल का विचार भी इसी घर से होता है, 12वें घर से। और ऋण मुक्ति, ऋण मुक्ति का विचार भी इसी घर से होता है। और चोर का विचार भी किया जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एक बीमारी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पैर के तलवे का विचार भी इसी घर से किया जाता है, 12वें घर से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जब मैंने उनको बोला कि 12वां घर तो डिसाइड हो गया भाई, इस घर से संबंधित प्रश्न है, तो फिर ये आपको अपने विवेक से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इतने सारे पॉइंटों में से एक दो पॉइंट, इतने सारे पॉइंटों में से ही आपको जवाब देना है कि ये हो सकता है। तो मेरा पहला एकदम से मेरा इंट्यूशन पावर ने बोला कि कोई रोग से संबंधित है, पुराना कोई रोग है। तो एकदम से वो बोल पड़े कि हाँ हाँ मेरे, फिर रोग के बाद मैंने उनको यही बोला कि रोगी का प्रश्न है और उनके पैर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनका जवाब था कि हाँ मेरे एक जो ब्रदर है छोटा, उसके पैर में बहुत प्रॉब्लम है, वो कब तक ठीक होगी, ऐसा कुछ प्रश्न था। और वो काफ़ी समय से बीमार हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये मूक प्रश्न ने हमें एक बिना जातक के बताए हमने उनको बता दिया कि भाई आपका प्रश्न रोग से संबंधित था। ये आपको थोड़ा अपना विवेक भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स इसके अंदर। रोग हो, हॉस्पिटल, जैसे पुराना रोग है, हॉस्पिटल है, पैर है, तो यानी कुल मिला के ये रोगी से संबंधित मामला बैठ रहा है। हॉस्पिटल भी बोलते तो भी सही लगता कि भाई बीमारी से संबंधित है कुछ, या फिर कोई विदेश जाने वाला होता तो वैसा क्वेश्चन होता। ये आपकी यानी गॉड की ईश्वरी शक्ति पर आधारित है फ्रेंड्स कि आपको उस समय आपके विचार क्या उठ रहे हैं, आप किस तरह का आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये मूक प्रश्न से हल एक्यूरेट निकलता है, लेकिन शर्त यही है कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद 100% होना चाहिए। अगर आशीर्वाद 100% नहीं है फ्रेंड्स तो जवाब निकलने में गलती हो सकती है। और इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं एक और एग्जांपल में आपको वापस और बता देता हूँ कि पूरे जायचे में जैसे शून्य अगर आए 30, उदाहरण है, सेकंड उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 30 शून्य है और लाइनें अगर रेखा है आपने गिनी, वह रेखा है, रेखा जो है फ्रेंड्स 31 आई, 31 आई, तो रेखा को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपका 62। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 92। इस 92 को 16 से भाग देना ही है, भाग 16 से देना ही देना है, 16 पंजे 80 और लास्ट में ये 12 बच्चा। तो ये 12वें घर से विचार होगा। ये कोई दूसरा जायचा है, ये मैं सिर्फ फ्रेंड्स आपको निकालने के लिए बता रहा हूँ। कोई उदाहरण, सेकंड उदाहरण है, उदाहरण एग्जाम्पल है ये सेकंड। पहले वाले जायचे से तो हमने हल दे दिया था, लेकिन इस वाले ये सेकंड उदाहरण में अगर मान लो शून्य 30 होते, रेखाएं 31 होती, उस केस में फ्रेंड्स 12वां घर डायरेक्ट आता तो आपको फिर ये नीचे से ये करने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 12 से अधिक अगर ये शेषफल आता है फ्रेंड्स, यहाँ का शेषफल, यहाँ का जो शेषफल 12 तक है, तब तो आप डायरेक्ट जायचे की ऊपर की 12 शक्लों में से ही आपका आंसर होना है, यानी जवाब प्रश्न होना है उस जातक का। लेकिन यहाँ पर अगर 12 से ज़्यादा अगर आता है तब आपको ये वाला सेकंड नियम लगाना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से काउंट करते हुए।
इस केस में 12 आ रहा है तो सेकंड आप ये एक्चुअली ये सेकंड वाला जो उदाहरण है मैंने ये खाली कैलकुलेशन समझाने के लिए बताया है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये वीडियो कैसी बनी फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक और शेयर करना। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक जने का मेरे पास व्हाट्सएप में कमेंट्स आया था, तो उन्होंने कहा था कि क्या तो फिर ऐसे केस में हम गोलमोल जवाब दें क्या। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये एक्चुअली रमल जो विद्या है फ्रेंड्स, ये टोटली आपके ऊपर गॉड का आशीर्वाद पर ही डिपेंड है। आपको मैं भले कितना भी ये बता रहा हूँ इस प्रकार फ्रेंड्स, अगर मान लो कुष्मांडनी माता का मंत्र पढ़ते जाएंगे और उसमें आप उनका माता का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, गॉड का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे पास मैं जो जायचा लगा रहा हूँ उसके हल सही निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। और सर्वप्रथम तो पहले आप अपने परिवार में निकट में ऐसे जायचे बना बना के सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। आप खुद चेक करें कि मैंने जो प्रिडिक्शन निकाला वो सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। अगर सही निकल रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर आपका सही दिशा की ओर आप जा रहे हैं। और मान लो प्रिडिक्शन गलत आ रहा है तो इसका मतलब फ्रेंड्स अभी और शक्ति और ईश्वर के प्रति ध्यान की अधिक आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो ये रमल विद्या है फ्रेंड्स, ये किसी भी किताब में ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि भाई ये जो मैंने जो प्रश्न आज करा है ये कितने समय तक वैलिड है। अगर किसी ने पूछा कि मेरे संतान होगी नहीं होगी, उदाहरण के लिए मैंने आज जायचा लगाया और उसमें आ गया भाई संतान नहीं होगी, तो नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर नहीं होगी। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। ये तो आप रमल, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है फ्रेंड्स, मैं इतना बता सकता हूँ कि रमल ज्योतिष आपका 1-2 सालों के लिए ही इस प्रश्न की बारे में बताता है। और अगर नेक्स्ट ईयर और अगले 1-2 साल बाद दोबारा आपको जायचा बनाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन बहुत लंबा होता है। और इस प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी बनी, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स अवश्य लिखना फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है सीखने में ये मूक प्रश्न का तो मुझे बताना। और फ्रेंड्स मूक प्रश्न की काफ़ी विधियां हैं, उनमें से मुझे सबसे इजी विधि लगी, टेक्निक लगी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।